भैया कटा सुहाल जे कीर्तन करिहा गिधारी के लए बजे जल्दी करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने एक ब्लॉग का एंड किया है और तो देखिए हम लोग बेरनौती से आ चुके हैं और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है अभी। और कथा होने के साथ ही यहाँ पे मटकोर की रस्म भी होती है। तो उधर कथा हो रही है और हम लोग मटकोर के लिए निकल चुके हैं। तो देखिए इनके यहाँ किस तरह से मटकोर होता है। 5 मिट्टी का ढेला इन्होंने उठा के ले आया है और देखिए लड़के ही जो दूल्हे राजा हैं वही पूजते हैं। तो कुदाल को भी उन्होंने पूजा है और मिट्टी को भी पूजा है और उसके बाद सभी की गोदी में ये अंकुरा हुआ चना देते हैं। कम से कम 5 औरतों को ये दिया जाता है। तो बस इतना ही होता है इनके यहाँ। और देखिए मिट्टी को अब दौरा में रख दिया जा रहा है और दूल्हे राजा ही मिट्टी उठा के कुदाल में रख रहे हैं और उनकी बुआ जो है वो उसे दौरे में रख रही हैं। तो इतना ही होता है उनके यहाँ। और हम लोग के यहाँ ज़मीन खोद के मिट्टी निकाली जाती है मटकोर में। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे और अब होगी धान कूटने की रस्म। तो चुमावन के लिए धान कूटा जाता है। चंदना के गछिया फुलवा भरल आंगन बहिनिया गायन के। तो धान कूटने के बाद यहाँ पे सभी गिद्धधाड़ी की रस्म करने के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे उनके भैया भाभी ही गिधाड़ी की रस्म भी कर रहे हैं और पीछे सूरज बैठे हुए हैं, वो उनका हाथ पकड़े हुए। और यहाँ पे देखिए इनके दरवाजे पर ही कलश रखा हुआ है। हम लोग के यहाँ ये सब रस्में मंडप में होती है बट इनके यहाँ पूजा रूम के दरवाजे पे होती है। तो वहीं पे देखिए ये सारी रस्में हो रही हैं और खीर पूरी से पूजा होती है अभी। तो दाल भर के ये पूरियाँ जो होती हैं चने की दाल वाली पूरियाँ हैं और उस पर खीर रख दिया गया और उसी से पूजा होगी, वो चढ़ाया जाता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ औरतें गीत मंगल गा रही हैं। तो मैं अपनी आवाज़ को बंद करती हूँ। तो यहाँ पे सारी रस्में जो हैं गंगा के उस पार जैसे होती हैं इनके यहाँ, उसी तरह ये कर रहे हैं। इन्होंने फतुहा में नया घर बनाया है तो इसी घर से अपने बेटी की शादी कर रहे हैं। बट सारी रस्में जो हैं वो दियर की ही हो रही हैं, गंगा उस पार की ही। तो देखिए यहाँ दरवाजे पर ही घिढारी की रस्म भी हो रही है। तो एक कटोरे में घी गर्म किया गया है और ये देखिए इसको आम के पत्ते से यहाँ पे घी को ढड़काया जा रहा है। इसी को घिढारी की रस्म करती हैं। और जहाँ जहाँ देवी देवता हैं वहाँ भी घर में घी को वहाँ पे ढारा जाएगा। और देखिए ये सारी रस्में जो हैं उनके भैया भाभी ही कर रहे हैं। और इसके बाद यहीं पे हल्दी कलश की रस्म भी होगी, पैर पूजी भी होगी और एक इनके यहाँ होता है जनेऊ पहनाने का रस्म, वो भी यहीं पे होगा। तो देखिएगा आप लोग और वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, मतलब कि लाइक नहीं करते हैं तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता है आगे वीडियो बनाने का। और लाइक देख के मन खुश हो जाता है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मैं इसी तरह आप लोगों के साथ नए नए वीडियो शेयर करती रहूँगी, नए नए तरीके के। तो देखिए आप लोग आगे क्या क्या हो रही है। यहाँ पे जनेऊ पहनाने की रस्म हो रही है। तो ये सब जेंट्स करते हैं ये विधि। तो देखिए सभी लोग मिलके और सूरज बाबा को जनेऊ पहना रहे हैं। और यहाँ पे अब हल्दी भी आ चुकी है, हल्दी की रस्म होगी। तो ये हल्दी तो 5 दिन पहले से ही लग रही थी बट अभी जो हल्दी है वो चढ़ाया जाएगा लड़के को। तो देखिए उसने जनेऊ पहन लिया है और अब सभी लोग बारी बारी से हल्दी चढ़ाएंगे सूरज को।
जी पापा कहते सुमाल जी करे जालमिया जी कुमार जी अनर तो भैया बरस कुमार। और यहाँ पे अब कथा जो हुई थी सत्यनारायण भगवान की, तो उनका प्रसाद और चाय भी आ गया है, तो सबको ये ले रहे हैं। और इनके यहाँ प्रसाद पहले नहीं खाया जाता, जब मटकोर हो जाता है उसके बाद सभी खाते हैं। तो मटकोर के बाद ही ये घिढारी की रस्म और हल्दी कलश यहाँ पे बनाया गया है, वो हो रहा है। तो अब देखिए सभी का पैर पूजा जा रहा है साड़ी और कपड़े से। तो बारी बारी से सभी को ये पूज रहे हैं, थोपा जी को भी, बुआ को भी, और उनके जितने भी परिवारजन हैं उनके भी पैरों को पूजा गया कपड़े देकर। तो देखिए सब जेंट्स और लेडीज सभी को, यहाँ पे दीदी हैं हमारी, उनका पैर पूजा जा रहा है। तो यहाँ से अब थोड़ी देर में सबका खाना दाना होगा और उसके बाद हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो ये अगले दिन की क्लिप है। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी मैं घर से तैयार होके आ चुकी हूँ यहाँ पे, अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं। और देखिए अभी लड़के को नहाया जाएगा। तो यहाँ पे नेछुआ की रस्म करते हैं इसको, जो लड़के को नहाया जाता है, तो नेछुआ की रस्म हो रही है। तो सभी औरतें जमा हो गई हैं थोड़ी बहुत, और बाकी सब तो नीचे ही बैठी हुई हैं, मतलब जिनको ज़रूरी था वो ऊपर आ गए हैं। अभी तो हल्की हल्की धूप है ऊपर। और ये देखिए सूरज बाबा हंसी मजाक सबसे कर रहे हैं, उनकी दोनों भाभियां लगी हुई हैं उनको नहाने के लिए, और वो देखिए काम में बिजी हैं। तो अभी इनको नहाया जाएगा, और नहाने से पहले इनको पहले दाढ़ी और बाल वगैरह बनाया जाएगा। इन्होंने अभी तक नहीं बनाया है, तो इसीलिए पहले यहाँ पे देखिए नाई को बुलाया गया है, और अब इनकी हजामत हो रही है। और उधर एक तख्त रखा गया है, उस पर आम का पल्लो रखा गया है, तो उसी पे बैठ के वो नहाएंगे। और इस तरह की रस्में अगर आप लोग के यहाँ भी होती हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अपनी बातें मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोग के यहाँ शादी ब्याह में किस तरह की रस्में होती हैं, किस तरह के विधि विधान होते हैं। तो अभी दूल्हे राजा ने शेविंग करा ली है और बाल भी कटवा लिए इन्होंने। तो अब इनको नहाया जा रहा है। तो सभी भाभियां और बुआ मिलके इनको नहा रहे हैं, और साथ में गीत भी गा रहे हैं। तो नेछुआ का गीत भी सुन लीजिए आप लोग। तो अब सूरज बाबा नहा चुके हैं और सभी औरतों ने मिलकर इनकी नज़र भी उतार दी है, क्योंकि बारात जाने से पहले लड़के की नज़र उतारी जाती है। और वो नीचे गए हैं अभी कपड़े चेंज करने, तब तक नाई यहाँ चौक पूर रहे हैं। देखिए ये आटे से इस तरह से बनाते हैं और फिर सिंदूर भी लगाएंगे इसमें। और इस साथ ही हमारे जेठ जी भी बैठे हुए हैं, मनोज भाई इनके साथ। तो चलिए मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ और अगली वीडियो मैं यहीं से शुरू करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप लोग देखना ना भूलिएगा, दियर के रीति रिवाज कुछ अलग होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।